नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ में ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं, खबर दिन भर, और कोटा से खबरों की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जी हाँ, कोटा संभाग के सांगौद विधानसभा क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज एक भव्य यूनिटी मार्च, एकता मार्च का आयोजन किया गया है। यूनिटी मार्च की बात करें तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गांधी चौराहे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बात करें तो ये मार्च शहीद हेमराज मीणा स्मारक पर जाकर संपन्न हुआ है। मार्च में कार्यकर्ता देशभक्ति गीतों और ढोल की थाप पर नाचते गाते चल रहे थे। कार्यकर्ता ने हाथों में तिरंगे झंडे और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय एकता के संबंधित नारे लिखी तख्तियों ले रखी थी। विभिन्न स्थानों पर मार्च का पुष्प वर्षा और तोरण द्वार लगाकर जोरदार स्वागत किया गया। मार्च में कच्ची घोड़ी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं बानसूर से, जहां कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर में तत्कालीन थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक के सम्मान में रामनगर स्थित द उमराव बाग भारत पेट्रोल पंप में एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का नेतृत्व नारायण दत्त तिवारी ने किया है। समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने शिरकत की। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष सजन मिश्रा, पूर्व सरपंच धूणीलाल शर्मा और नारायण दत्त तिवारी ने थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक को माला साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। वहीं थानाधिकारी की धर्मपत्नी ममता मलिक भी तारा देवी ने माला और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। जी आपको एक बार फिर से बता दें, धर्मपत्नी ममता मलिक का भी तारा देवी ने माला और शाला उड़ाकर सम्मान किया है। पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने मलिक दंपति को राधा कृष्ण की तस्वीर भी भेंट की है और सम्मानित किया है। इस अवसर पर क्षेत्र के सर्व समाज के लोग, राजनीति से जुड़े लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बानसूर से सतीश शर्मा की विशेष रिपोर्ट। सर, मेरा ये मानना है कि जब खाकी पर पगड़ी का सम्मान मिलता है तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मेरा स्थानांतरण यहाँ एक पूर्ण 1 वर्ष करने के बाद हुआ था और यहाँ जो मुझे सहयोग समर्थन बानसूर कस्बे का, बानसूर के लोगों का मिला, तो हमारे वर्दी में कहीं भी जाति तो है ही नहीं। हमारी जाति खाकी है और हमारा धर्म लोगों की सुरक्षा और सेवा है। तो इस सुरक्षा और सेवा में अगर लोगों को ये लगा कि मैंने मेरा काम ठीक किया है, शायद ये उस चीज का सर्टिफिकेट तक आज सभी लोग आए, सभी लोगों ने अपना यहाँ उपस्थिति दी, मुझे बुलाया, और जो ये प्रेम है ये बना रहे। हमारा पुलिस का एक रूप है जिसमें लोग पसंद नहीं करते दोस्ती दुश्मनी, कहावतें भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस चीज को हमने बदल। और अगली खबर देख रहे हैं अलवर से, जहां अलवर शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए अलवर नगर निगम ने आज एक बड़ा अभियान चलाया है। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नारुका के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई है। नगर निगम टीम ने शहर के मुख्य बाजार केडलगंज बाजार में कार्रवाई की है। वहीं इस कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 200 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन और भारी मात्रा में डिस्पोजल सामग्री जब्त की। यह अभियान शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए चलाया जा रहा है। अतिरिक्त राजस्व अधिकारी निशा लाखानी ने बताया कि भविष्य में भी यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज हमने कटले में सिंगल यूज प्लास्टिक पे कार्रवाई की है, जिसमें हमने सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की है और चालान भी काटे हैं। हमने आज 2600 रुपए के चालान काटे कटले के अंदर, और जितने भी हमें एक गोदाम भी मिला है जिसमें हमें काफी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक मिली है, जिसे भी हम जब्त करके लेके आए हैं। और हमने दुकानदारों से समझाइश की है कि जो भी प्लास्टिक यूज में लो वो 120 mm से ऊपर की लीजिए। 120 mm से नीचे में किसी भी तरह के प्लास्टिक काम में ना ले, पन्नी जो भी है। और दुकानदारों मान भी गए इस बात के लिए कि कपड़े के थैले या 120 mm की प्लास्टिक की पन्नी ही यूज में करेंगे, इससे नीचे की नहीं। कौन सा नाम से मैडम जिसकी निकली? ये शायद कोई पदम जैन है, पदम जी हैं, उनके हमने गोदाम पकड़ा है और वहां से हमें ये सब चीजें मिली है। अंदाजा कितना वजन होगा मैडम? अंदाजन 200 किलो के लगभग है। और अभी हम आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखेंगे, इसलिए सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि या तो कागज के। अगली खबर देख रहे हैं जी, आपको बताते हैं, जहां चितलवाना उपखंड के सूराचंद ग्राम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक क्लस्टर स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का समापन समारोह गुरुवार को हर्षोल्लास और उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश चंद्र साहू ने बताया है कि प्रतियोगिता में 5 ग्राम पंचायतों के क्लस्टरों ने भाग लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां
खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह तथा खेल भावना के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। समारोह में व्याख्याता प्रेम प्रकाश, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी आपको बता दें, वरिष्ठ अध्यापक जय किशन, उद्घोषक शिक्षक सक्कुटू जी हाँ सक्टू सिंह, मोहन सिंह, खास रवि सहित विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। हडेजा से जानाराम भादु की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर सोजत से देख रहे हैं। सोजत रोड नगर पालिका क्षेत्र में लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़क के दिन अब फिरने वाले हैं। कृषि मंडी से लेकर फुलाद रोड, रेलवे ओवरब्रिज तक लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड निर्माण परियोजना का भूमि पूजन सोजत विधायक शोभा चौहान के कर कमलों द्वारा किया गया है। नागरिकों का कहना है कि पूर्व में निर्मित नालों से गंदे पानी की निकासी सुचारू नहीं होने के कारण वर्षा ऋतु या सामान्य दिनों में भी पानी सड़कों पर भर जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। ऐसे में बिना नालों की मरम्मत या पुनर्निर्माण की नई सीसी रोड की दीर्घकालिक उपयोगिता को लेकर लोगों में शंका बनी है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर से खबर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में फैले चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को घड़ियाल हॉटस्पॉट के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार और वन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में आज वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा सवाई माधोपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने खंडार स्थित चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य के फाली घाट का दौरा किया है और घड़ियाल रेयरिंग फास्ट ट्रैक हेड स्टार्टिंग कार्यक्रम के तहत 5 माह के 10 घड़ियाल हेडलिंग्स बच्चों को उनके प्राकृतिक आवास चंबल में नदी में छोड़कर पुनर्वास प्रक्रिया की शुरुआत की है। वन मंत्री ने अपनी टीम के साथ चंबल में बोटिंग कर चंबल सफारी का लुत्फ उठाया और अधिकारियों से पर्यटन बढ़ाने के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। नदी में मछली को खाते हैं और हम लोगों ने क्या किया था, इसको जो जिंदा मछली देने के कोशिश किया, क्योंकि हर बार ऐसे जो प्रोजेक्ट में क्या होता था, जो घड़ियाल को 2 साल तक अपन पालते हैं लेकिन उसमें मरा हुआ मछली देते हैं, जिससे इसका जो ग्रोथ वगैरह रेट वगैरह थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हम इसको सिर्फ 4 महीना भी रखेंगे, लेकिन इसको जो वाइल्ड में जो जैसे वो रहते हैं उसी हिसाब से इसको यहाँ रखा जाता है। इसको अच्छे से तापमान मिलता है जो इसका जो खाना वो हजम कर सकें, और इसको जिंदा मछली दिया गया है। और जो भी वाइल्ड में इसका जो सर्वाइवल इसका दोस्त होंगे, जो इसके साथ जो पैदा होंगे, उसी के साथ इसका ग्रोथ रेट भी अच्छा है। तो उसी के तरफ से इसको सर जैसे बताएंगे थे, जो पीछे रेडियो टेलीमेट्री का जो डिवाइस लगा गया है, और अगले 1 साल तक इसका पूरा मूवमेंट हमको पता चलता रहता है। उससे फिर हम इसको पता भी कर सकते हैं ये कहाँ इसका अपना घर बना रहे हैं, और फिर आगे पे इसका प्रोग्राम कैसे करेंगे हम। पता रहता है अपना चंबल के किनारे और ये जो पार्वती के किनारे है पाली घाट पे घड़ियाल की नेस्टिंग साइट है, काफ़ी पॉपुलर है। और जो अंडे हैं वो 30 से 40 संख्या एक मादा के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये था कि जब बारिश के दिनों में जब इसमें उफान आता है चंबल नदी के अंदर या बैराज से पानी छूटने में, तो सिर्फ 1% ही सर्वाइवल है, बाकी बच्चे बैठ जाते हैं। तो फॉरेस्ट विभाग ने और जो इनके साथ में जो घड़ियाल ग्लोबल एंड लोकल फाउंडेशन है, जिनके जलालुद्दीन साथ में मिलकर ये प्लान बनाया था कि हम उनके बच्चों को वहाँ से उसमें रियरिंग करें 3 महीने, जिसमें बरसात में बहने का डर है, और फिर नवंबर या अक्टूबर लास्ट में टेम्परेचर को देखते हुए और पानी के प्रभाव को देखते हुए वापस छोड़ दें। तो उसी दिशा में आज माननीय मंत्री जी द्वारा और जो हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ मैडम है उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। तो ये नेचुरल चलता रहेगा। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के दिशा निर्देश अनुसार, उनकी प्रेरणा के अनुसार राजस्थान वन विभाग द्वारा ये अनूठा कार्य किया गया है। इसी जगह से जो अपने ये घड़ियाल मतलब चंबल का किनारा है, यहाँ जो घड़ियाल मादा है वो अंडे देती है, और अंडे के बाद जब बच्चे निकले तो जो मुझे जानकारी दी गई हमारे अधिकारियों द्वारा, छोटा जो 25 सेंटीमीटर उसकी साइज था, उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से, संरक्षण के दृष्टिकोण से उसको ले जाया गया और वहां पे अलग अलग कैबिन्स में रख करके उसको नेचुरल फूड दिया गया, जिंदा मछली दी गई, जिससे वो अपनी शिकार करने की आदत को ना भूले और जो उसकी वाइल्ड लाइफ जीने का एक तरीका है वो उसके अंदर जीवित रहे। उसको लेकर के आज वो घड़ियाल के बच्चे लगभग 75 सेंटीमीटर के हो गए। उनको जो उनका खुद का एनवायरनमेंट है, जिस वातावरण में वो रहते हैं, आज हमारे अधिकारियों के द्वारा, मेरे द्वारा उनको छोड़ा गया है। 30 बच्चों को हम यहाँ से लेके गए थे।
और अगली खबर देख रहे हैं जहां कोटा से आ रही है, जहां कोटा के सांगोद में गुरुवार को आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह के दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की घटिया गुणवत्ता को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। ऊर्जा मंत्री नागर ने कहा है कि जिस तरीके से निर्माण कार्यों में घटिया निर्माण हो रहा है उसे देखकर पीड़ा होती है। उन्होंने कहा है कि घटिया निर्माण देखकर पीड़ा होती है, वहीं भवन 5 साल में ही नकारा हो जाते हैं, उन पर ताले लगाने की नौबत आती है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसी नौबत ना आए और निर्माण गुणवत्ता के साथ पूरा हो। उन्होंने जोर दिया है कि क्षेत्र में समस्याओं को सूचीबद्ध करके उनके समाधान की ओर आगे बढ़ना होगा। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। घरसाना से खबर देख रहे हैं, जी हां, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में जम्मू से शुरू हुई बाइक रैली आज अनूपगढ़ पहुंची है, जहां 23वीं बटालियन और स्थानीय लोगों द्वारा जवानों का जोरदार स्वागत किया गया है। 23वीं बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी कार्यवाहक कमांडेंट नरेंद्र यादव के नेतृत्व में रैली को रिसीव किया गया है। भारत माता की जय के नारों, ढोल नगाड़ों और देशभक्ति गानों के साथ जवानों पर पुष्प वर्षा की गई है। केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर रैली का अभिवादन किया है और देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां भी दी। घड़साना से निशान सतराना की रिपोर्ट। कोटा से अगली खबर देख रहे हैं, जी आपको बता दें, कोटा के संगौद में स्थित छोटा फील्ड में आज एक भव्य लोकार्पण और शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया है। समारोह में 28.74 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे हैं, जबकि अध्यक्षता जो थी ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने की है। ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि 8 करोड़ रुपए की लागत से संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे पेयजल योजना के तहत सांगोद नगर में शामिल सभी गांवों को नल से पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध होगा। सांगोद से बपावर, जी हां, बपावर और सोरसन रोड पर 4 लेन लाइन बनाकर उसमें डिवाइडर और रोड लाइट्स लगाई जाएंगी। जिन्होंने ये भी बताया उन्होंने कि क्षेत्र में 15 से अधिक नए जीएसएस स्वीकृत हुए हैं और सांगोद में 400 केवीए जीएसएस का निर्माण किया जा रहा है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। लोकार्पण हुआ है। सांगोद विधानसभा में 600 करोड़ से अधिक के काम चल रहे हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी का विषय हो, चाहे पीने का पानी का हो, चाहे हर खेत पे पानी हो, बिजली की उपलब्धता हो, महाविद्यालय लोकार्पण वाले जो साउंड आ रही है इसको बंद कर दें। सभी बुनियादी आवश्यकताएं जो वर्षों से लोगों की अपेक्षाएं थी, आकांक्षा थी, इन सारी अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र के विधायक और ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। आने वाले समय वाला प्रयास है कि संसदीय क्षेत्र का हर गांव आदर्श बने, वहाँ मूलभूत आवश्यकताएं जो उनके लिए चुनौती थी उसको पूरा करा जाए, लोगों की चिकित्सा की हो। अगली खबर देख रहे हैं, जब बस्सी से आ रही है। बस्सी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मनोहरपुरा के अखेपुरा गांव में आबादी भूमि पर अतिक्रमण और उसे भूमाफियाओं को बेचने का गंभीर आरोप लगाया। क्रोशित ग्रामीणों ने इस संबंध में पंचायत समिति के विकास अधिकारी बीडीओ को लिखित शिकायत दी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी सरपंच को भी दी थी, लेकिन न तो ग्राम पंचायत और न ही उपखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई की गई है। इस लापरवाही के कारण ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने विकास अधिकारी से तत्काल इस मामले की जांच कर अतिक्रमण हटाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं। राजधानी जयपुर में टक गैंग की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाते हुए ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना शाहनवाज सहित 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग जो है मुख्य रूप से ट्रैफिक बत्तियों और आम जाने वाले, जी हां, जाम वाले इलाकों में सक्रिय थे। गिरोह के सदस्य जो है ट्रैफिक बत्ती पर रुकी हुई कार चालकों के शीशे को खटकाते थे। जब चालक शीशा नीचे करता था तो वे उसका ध्यान भटकाकर अंदर रखा हुआ मोबाइल और पर्स लूट ले जाते थे। इलाके में लगातार बढ़ती वारदातों को देखते हुए थानाधिकारी राजेश गौतम ने एक विशेष योजना बनाई। पूछताछ में इन छात्रों ने जयपुर सहित दिल्ली,
जी हाँ, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और उत्तर प्रदेश में कई जिलों में 5 दर्जन से अधिक लूट की वारदातों को करना कबूल किया। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे हैं, जहां अलवर विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संख्या 4 हिमाकानी, जी हाँ, हिमाकनी गौड़ ने नाबालिग के साथ देसी कट्टे से डराकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास और 62,500 रुपए जुर्माने की कठोर सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया है कि पुलिस द्वारा गहन अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। अनुसंधान अधिकारी नंदलाल ने पाया है कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही 6 अन्य गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। न्यायालय ने पीड़िता को 2 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिलवाए हैं और जाने की अनुशंसा भी, जी हाँ, आपको बता दें एक बार फिर से, पीड़िता को 2 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिलवाए जाने की भी अनुशंसा की है। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। अधिनियम संख्या 4 अलवर की पीठासीन अधिकारी श्रीमती हिमांकनी गौड़ जी के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण दंडादेश पारित करते हुए मुलजिम को आजीवन कारावास तथा 62,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 27 सितंबर 2023 को स्वयं पीड़िता कोटका सिंह थाने में एक लिखित तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसके ही गांव के एक व्यक्ति दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को रात्रि करीब 12 बजे दीवार कूदकर उसके घर घुस आया और कट्टे से डरा धमकाकर और तथा पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया। उसके पश्चात भी यह आरोपी लगातार पीड़िता का पीछा करता रहा और पीड़िता जब कॉलेज जाती तो उसे बस स्टॉप से उतारकर जबरन अपने साथ ले जाता तथा कट्टे की नोक पर डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार करता। ऐसी घटनाएं कई बार, एक बार अधिनियम संख्या 4। खाटू श्याम जी से खबर देख रहे हैं। कस्बे में बिगड़ती यातायात और सफाई व्यवस्था पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशासन अब सख्त हो गया है। इस संबंध में कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी और थाना इंचार्ज ने खाटू श्याम जी के व्यापारियों, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर मौजूदा हालत पर मंथन किया। बैठक में अधिकारियों ने शहर में फैली गंदगी, अव्यवस्था, ट्रैफिक और बढ़ती अवस्थाओं पर नाराजगी व्यक्त की है। थाना इंचार्ज ने सुझाव दिया है कि कस्बे में भीड़ और अव्यवस्था पर नियंत्रण के लिए बाजार को रात 11 बजे के बाद पूरी तरह से बंद किया जाए। इसके बाद इससे सफाई और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। वहीं अधिकारियों ने सभी समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए उनके समाधान के लिए एक रूपरेखा भी तैयार की। उन्होंने व्यापारियों से प्रशासन के साथ मिलकर व्यवस्था सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। इस बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनू जोशी, पार्षद प्रतिनिधि शंकर बड़ौदा, उपाध्यक्ष गिरिराज मचौलिया, रमेश वर्मा सहित कई व्यापारी, स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि यदि अव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं हुआ तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट। यो साहब ने ये तो सारी चीज़ें बताई थी कि इनका रूट तय किया जाएगा और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो पेरीफेरी एरिया है, मंदिर का पेरीफेरी एरिया, वो नो व्हीकल जोन रहेगा। तीसरी जो है वो व्यापार मंडल ने भी सहमति दे दी है कि मंदिर जब बंद होगा उसके 1 घंटे बाद दुकानें बंद कर दी जाएंगी, मंदिर खुलेगा उस समय दुकानें खोली जाएंगी। इसे व्यापार मंडल पर चर्चा करिए, व्यापार मंडल ने सहमति दी है, जिसका आज रात से पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापार मंडल को साथ लेकर के और एक बार सभी व्यापारियों को अवगत करवा करके आज से पालना करवाई जाएगी, ताकि कोई भी आदमी जो कि दुकान का खुले होने का बहाना लेकर के कोई अवांछित गतिविधि में लिप्त न हो। ये हमने एक व्यापार मंडल से की थी अपील, उन्होंने स्वीकार कर ली। रात से हमारे साथ रह करके सभी व्यापारियों से आग्रह करके और सबसे समझाइश करके की जाएगी। ई-रिक्शा के लिए ग्रामवासियों और उनके साथ नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं के संबंध में आज चर्चा की गई। उनमें व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और जो टैक्सी के साथ ई-रिक्शा और ऑटो है यूनियन है, उन सबसे बुलाया कि किया गया कि किस तरीके से जो अव्यवस्था हो रही है, बिना रूट के गाड़ियाँ चल रही हैं, हर कहीं खड़ी हो जाती हैं, उन सब के संबंध में उनके रजिस्ट्रेशन, उनके निर्धारित रूट और उन पर अपन दुकानदारों के साथ में इसके अलावा जो सामने अव्यवस्थाएँ आती हैं कि पार्किंग है, उन सब पे आज चर्चा की गई, जिसमें इनको रजिस्ट्रेशन और आगे से किस तरीके से किस रूट का पालन करना है उसके बारे में अवगत कराया गया।
इस पर अभी कार्रवाई की जाएगी कि अवैध रूप से जो अगर गाड़ियाँ चलती हैं या कोई अवैध रूप से ठेले होते हैं तो उनको अपन जब्ती कार्रवाई की जाएगी। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।